हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का दूसरा अध्याय का 11वां वीडियो है, यानी पार्ट 11 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 51, यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 51 पे दिए गए प्रश्न और पेज नंबर 52 पे दिए गए प्रश्न, 52 पे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार, सरल रेखा करने का मतलब कि एकदम सीधी रेखा से, ये सरल रेखा करने का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एकदम सीधी रेखा है। तो ऐसी ही रेखा से आपको क्या करना है, जोड़ना है। इस प्रकार मिलान कीजिए, मतलब इस प्रकार जोड़िए या फिर इस प्रकार मिलान कीजिए कि एक न्यून कोण प्राप्त हो। और न्यून कोण का मतलब आपको पता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 से कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दें, न्यून कोण का मतलब क्या होगा, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से कम। जैसे अगर कहीं पे भी एल आकृति बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 90 डिग्री। यानी ऐसा कहीं पे भी अगर कोण बन रहा है यहाँ पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे एकदम 90 डिग्री ही बोलेंगे, आंख मूंद कर। ठीक है, जब भी एल आकृति बने तो हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक न्यून कोण प्राप्त हो, और न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम। यानी 90 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ये वाली रेखा यहाँ पे रहेगी तो 90 डिग्री हम बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इससे थोड़ा सा कम कर देंगे, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, सभी क्या होगा, न्यून कोण होगा। फिर एक बार, जैसे 90 डिग्री का कोण एकदम ऐसा सीधा बनता है, एकदम सीधा रहेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है न्यून कोण। तो न्यून कोण कैसे बनता है, तो 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब यह रेखा है तो यह क्या है, 90 पे है। तो 90 पे है तो इससे हम लोग क्या कर देना है, थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे ही आप थोड़ा सा कम कीजिएगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, या फिर 75 हो जाएगा, या फिर 85 हो जाएगा, यानी 90 से कम हो जाएगा। तो 90 से कम होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह न्यून कोण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे बिंदु ग्रिड दिया गया है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ग्रिड दिया गया है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही कोण बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अगर नाम देना चाहें, यहाँ पे ए बी नहीं नाम दिया है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस बिंदु को ऐसे जोड़ना है ना कि आपको एक न्यून कोण मिले। और न्यून कोण के बारे में हम अभी आपको बताएं, 90 डिग्री से कम। तो अगर आप इस बिंदु को ऐसे जोड़ते हैं, एकदम ऐसे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण मिलेगा। तो आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, इससे और इधर लाना है, इधर की तरफ। देखिए यहाँ पे 90 है ना, तो थोड़ा सा इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन से आपको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। आपको कैसे जोड़ना है, यहां से आप ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपको यहाँ पे कोण दिखाई दे रहा है, यह कितना डिग्री का होगा, यह 90 से कम का होगा। यानी यह कौन सा कोण हो जाएगा, यह न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, ये वाला आपको नहीं बनाना है। अगर आप लोग केवल इधर से जोड़ेंगे तो ही आपको 90 डिग्री से कम कोण नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहे इधर लाइन खींचना नहीं, तो आप लोग यहां से भी खींचेंगे लाइन एक, तो यहाँ पे भी आपको 90 से कम ही मिलेगा। ठीक है, इधर वाला ढक लेते हैं तो आपको इधर 90 से कम मिल रहा है। तो आप दोनों में से चाहे तो कोई भी एक लाइन खींच सकते हैं, या चाहे तो आप ऊपर से खींचिए या फिर नीचे से खींचिए। ठीक है, बात बराबर हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। ये क्या है, 90 से कम है, ए बी ए सी हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आपको बना के दिखाया भी है। देखिए, अगर यही लाइन यहाँ पे रहता तो यह 90 डिग्री का कोण होता, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 90 से कम, यानी इधर के तरफ एक लाइन आपको खींच के दिया है। यानी ऐसे ही आपको अगले प्रश्न को हल करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना दिया है, इसको आपको कुछ नहीं करना, सेम ऐसे आपके कॉपी में उतार लेना है। अगर आप लोग चाहे ऊपर लाइन नहीं खींचना तो आप नीचे से भी ऐसे खींच सकते हैं, तो यहाँ पे 90 से कम डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि एक अधिक कोण प्राप्त हो। अब देखिए, अब आपको ऐसा लाइन को खींचना है जैसे हमने पिछले प्रश्न में अपने लाइन खींचा, तो अब की बार आपको ऐसा लाइन खींचना है कि आपको अधिक कोण प्राप्त हो। और अधिक कोण के मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम आपको समझाएं। अधिक कोण का मतलब क्या होगा कि जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। तो यहाँ पे आपको अब जो कोण ये बनाना है ना, इस बिंदुओं को अब आपको जोड़ना है। तो आपको कैसे जोड़ना है, जैसे अगर यहां से इसको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इससे हम लोग को क्या करना है, अधिक बनाना है, 90 से अधिक और 180 से कम। तो जब आप लोग ऐसे एक सीधी लाइन बनाइएगा तो ये हो जाएगा 180, और जब इधर आप एक सीधी लाइन बनाइएगा तो हो जाएगा 90। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों के बीच में बनाना है, यानी 90 से अधिक और 180 से कम। तो आप चाहें तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो यहां से जो लाइन खींचेंगे ना, तो अब यहां से लेकर यहां तक ये जो कोण बना, इसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन ये 90 वाला हम खींचे थे, इसको आपको नहीं खींचना है, हम केवल आपको समझाने के लिए खींचे। और जो 180 का यहाँ पे नीचे खींचे हम लाइन, ये भी आपको हम समझाने के लिए खींचे, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ पे ऐसा लाइन खींचना है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका नाम देना चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए, सी और इधर बी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको खींचना है, आप चाहे तो इधर से खींच दीजिए या फिर इधर से खींच दीजिए, 90 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे खींचिएगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन 90 डिग्री से हमको अधिक खींचना है, तो 90 डिग्री से अधिक खींचना है तो हम यहाँ पे खींच देते हैं, यहाँ पे खींच देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनेगा, यही क्या होगा, यही अधिक कोण होगा, ठीक है। क्योंकि यह 90 से अधिक है, और जो यहाँ पे बनता है सरल कोण, यानी जो 180 डिग्री का कोण बनता है, उससे क्या है, उससे यह कम है, इसलिए इसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपने इसको भी हल कर दिया। सी को देखिए, सी में कह रहा है एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। आप एक ऐसी सरल रेखा खींचिए इसमें कि आपको एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। तो देखिए, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिवर्ती कोण, तो वैसा कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो। 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, ठीक है। तथा लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा तथा, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो देखिए 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है, आपको पता है कि ऐसे अगर कहीं पे लाइन है ऐसे, तो मान लीजिए केंद्र बिंदु है, तो यहां से यहां तक जो कोण बनता है ना, वो होता है 180 डिग्री का। लेकिन प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि 180 डिग्री से भी अधिक, यानी अगर यहाँ पे कोई कोण बन जाए यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यह 180 डिग्री से ज्यादा कोण बन रहा है, 180 तो यहीं पे होता है, उससे अधिक हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। यह कहां तक होगा, तो यहाँ पे भी बनेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा, तो और यहाँ पे आएगा तो 360 डिग्री बन जाता है, लेकिन 360 डिग्री से कम रहेगा तभी हम लोग प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। तो हम लोग क्या करना है कि ऐसा ही एक कोण बना देना है, जैसे एक रेखा यहाँ पे रहेगी, एक रेखा यहाँ पे रहेगी, तो यहां से लेकर यहां तक के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई रेखा यहाँ पे है, कोई रेखा यहाँ पे, तो यहां से लेकर यहां तक के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, ठीक है। तो वैसा ही फिगर यहाँ पे आपको बनाना है। मान लीजिए इसका नाम बी है और इसका नाम ए है, तो इस ए बिंदु को, जो कि यहाँ पे प्रश्न के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बोला था कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से इस प्रकार जोड़िए कि एक सरल रेखा से इस प्रकार जोड़िए कि क्या हो, हमें एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो, ठीक है। इस वाले प्रश्न में प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो, पीछे के प्रश्न में अधिक कोण, और उससे भी पीछे जो था उसमें न्यून कोण,
ये 3 ठो प्रश्न आपसे पूछा था, एक प्रश्न में 3 प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। पहले वाले के हम लोग को क्या यहाँ पे प्राप्त करना है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि 180 से अधिक। अगर हम यहाँ पे लाइन खींच दे तो ये 180 का होगा, लेकिन प्रतिवर्ती कोण हमको बनाना है, इसलिए हम लोग इससे भी अधिक का एक लाइन खींचेंगे, अधिक कोण का। ठीक है, जो 180 डिग्री है उससे भी अधिक का हम लोग एक कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ऐसे जब हम लोग लाइन यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया, तो यहां से लेकर यहां तक यह क्या कहलाएगा, यह प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ए नाम है, इसका बी, तो इस बिंदु का नाम आप सी दे सकते हैं। नाम देना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाम देना चाहते हैं या फिर नहीं भी दीजिएगा फिर भी सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसमें से किसी को ए मान लीजिए, जैसे हम इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इस बिंदु को ऐसे जोड़ना है कि एक आपको क्या मिल जाए, प्रतिवर्ती कोण मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो यहां से भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो कोण है वह 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना था। ठीक है, शायद आप लोग कर पाइएगा। इसको नहीं समझ में आता है तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है, फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि कोणों को चाप द्वारा अंकित कीजिए जिससे इच्छित कोणों की पहचान हो सके, एक आपके लिए किया गया है। देखिए यहाँ पे कड़ है कि जो कोण आप बना रहे हैं ना, उसको आप क्या कीजिए ना कि चाप द्वारा अंकित कीजिए, यानी चाप द्वारा दिखाइए, इच्छित कोणों की पहचान हो सके, जिससे हम लोग जो कोण बनाए हैं उसकी पहचान हो सके कि आपने कहाँ पे कोण बनाया है। ठीक है, और बोल रहा है कि एक आपके लिए किया गया है। जैसे आपके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किया गया है ना, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे पेंसिल चला दिया है, नहीं तो आपको और साफ यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे किया गया है, चाप के द्वारा दिखाया गया है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी चाप से ऐसे दिखाना है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे भी आपको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखाना है और यहाँ पे भी आपको दिखाना है। ये क्यों दिखाना है, क्योंकि आपको इससे यह पता चले कि आपने कौन सा कोण बनाया है। क्योंकि अगर इसको आप नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप लोग ऐसे चाप यहाँ पे नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि इधर कौन बात कर रहे हैं आप, कि इधर के कोण आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या कर रहा है ना कि जो कोण आपने बनाया है, जैसे यहाँ पे बनाया था तो ऐसे दिखाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे कोण बनाया था इधर से, तो हमने इधर दिखाया। अगर यही चिन्ह हमने नहीं बनाया रहता इधर, तो हम लोग समझते कि अच्छा इधर से ये कोण है। ठीक है, तो इसलिए आपको चिन्हित कर देना है एक चाप से कि नहीं, हम इधर से कोण बनाए हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक आपको नापना है इस कोण को नापने के लिए। ठीक है, इसका मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक मापना है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। पहले प्रश्न की एक एक लाइन को हमने पढ़कर उसका मतलब समझाया। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न करें कि चांद की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण तथा प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे जो कोण दिए गए हैं, कोण PTR, कोण PTQ, कोण PTW, कोण WTP, ये जो 4 ठो कोण दिए गए ना, इसको आपको क्या करना है, इस चांद के सहायता से इसका माप हम लोग को ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और माप ज्ञात करने के बाद कुछ डिग्री आएगा, हो सकता है कोई 30 डिग्री आए, 40 डिग्री आए, 50 डिग्री आए, 100 डिग्री आए। तो उन सभी को क्या करना है ना कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण और प्रतिवर्ती कोण में क्या करना है, वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मापना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दूसरा में कौन कौन सा है, तो दूसरा में पहला में आपसे पूछा है, दूसरा के पहला में पूछा है कि कोण PTR का माप कितना है। इसको मापिए और यहाँ पे लिखिए और उसे वर्गीकृत कीजिए कि यह कौन सा कोण है। ठीक है, तो हम चलिए हम देखते हैं PTR कहाँ पे है। तो देखिए P यहाँ पे है, T यहाँ पे और R यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चांद रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे चांद रखा और इसका मेजर हम लोग करेंगे। ठीक है, सॉरी इधर से आप रखिए, यहां से रखिएगा तो सही आप माप पाइएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चांद को रखा। ठीक है, और यहां से हम लोग जीरो से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि जीरो वाली लाइन से हम इसको ढके हैं ना, तो जीरो से ही शुरू करते हैं। तो आप लोग को तो मापने आता होगा चांद की सहायता से, पिछले वीडियो में हमने बहुत बार सिखाया आपको मापना। ठीक है,
तो आपको क्या करना है कि इस केंद्र को इस केंद्र पे रखना है और इस लाइन को इस लाइन से ढक देना है। ठीक है, तो हम वही काम यहाँ पे किए हैं। देखिए ऐसे रख दिए। अब आपको इधर से 0 से स्टार्ट करना है, तो 0, 10, 20, 30। तो आप देखेंगे कि जो आर वाली रेखा है, टी आर जो है वह क्या पे है, वह 30 पे है। इसलिए जो कोण है ना, जो कोण यहाँ पे पूछ रहा था हमसे, पीटीआर, यह कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और वर्गीकृत हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग नाप लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बी में अब क्या है, कोण पी टी क्यू है, और सी में क्या है, तो सी में कोण पी टी डब्ल्यू है, और डी में हम लोग देख रहे हैं कि डी में क्या है, कोण डब्ल्यू टी पी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पी टी क्यू को मापते हैं। पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। तो सबसे पहले जैसे हमने चांद को रखा था ठीक वैसे ही रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए पी वाली जो रेखा थी, टीपी जो थी, उससे हम लोगों ने 0 वाली लाइन से उसको हमने ढक लिया। अब जो दूसरी रेखा है यानी टी क्यू, इसको ढूंढेंगे कि वो है कहां पे। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे और ढूंढेंगे। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यह 60 पे है। यानी कहने का मतलब कि यहां से लेकर ये वाली रेखा पे ध्यान दीजिएगा, यहां तक जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यानी यहाँ पे जो पी टी क्यू है वह कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है पी टी डब्ल्यू। फिर से हम लोग चांद को वैसे रखेंगे, हमने ऐसे रखा। अब हम लोग को क्या देखना है, ये जो टी डब्ल्यू वाली रेखा है वो कहाँ पे है, टी डब्ल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे। और देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यह आपको 105 के पास दिखाई देगा। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बाहर वाली संख्याओं को देखना है, 80, उसके बाद 90, 90 के बाद 100, और 100 के बाद देखिएगा 1, 2 काउंट करते हुए आइए आप, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के सामने दिख रही है। ठीक है, यानी कितनी है यह, 105 डिग्री का है। ठीक है, तो ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 105 डिग्री का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन सभी को हल किया। अब देखिए एक प्रतिवर्ती कोण है यहाँ पे। प्रतिवर्ती कोण का मतलब कि 180 डिग्री से अधिक है, और चांद पे जो मेजर हम लोग कर पाते हैं वो केवल और केवल 180 डिग्री के कोण को ही कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 180 से भी अधिक है, हम लोग को मापना चांद की सहायता से ही है। तो हम लोग इस यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका लगाएंगे मापने के लिए। हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे या फिर इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे, दोनों में से कोई एक काम करना है। हम क्या करते हैं कि इसी को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो इससे हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक तो क्या है, 180 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक 180 डिग्री है। या फिर आप लोग चाहें तो इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये वाली जो रेखा है ना डब्ल्यू टी, इसको और आगे इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए यहां से यहां तक 180 डिग्री है। ठीक है, और यहां से यहां तक हम लोग क्या करते हैं, चांद के सहायता से माप लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। अब देखिए इधर से आपको मापना है, तो देखिए 0, ध्यान दीजिएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 70 के बाद देखिए ये थोड़ा सा आगे गया हुआ है। 70 के बाद थोड़ा थोड़ा आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि 80 से कम ही है। तो 70 के बाद 71, 72, 73, 74 और 75, यानी ये वाली जो कोण अभी हम लोग को मिली यह 75 मिली। ठीक है, तो ये 180 यहां तक हुआ, और 180 से भी अधिक है यानी 75 डिग्री अधिक है। तो यहां से यहां तक लेकर ये पूरी कोण कितनी हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 180 डिग्री और प्लस 75 डिग्री कितना होता है, तो 180 में 75 को जोड़िएगा तो 255 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार का कोणों को मापना आपने पेज नंबर 41 पे शायद दिए गए प्रश्न में सीखे थे। पेज नंबर 41 ही था ना वो, हाँ देखिए यहाँ पे जो पेज नंबर 41 में प्रश्न दिया गया था, इसमें हम लोग इसी प्रकार से हम लोग कोणों को क्या किए थे, मापे थे। वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो इसको लिखा, और उसके बाद ये जो बचा हुआ था उसको हमने माप लिया, तो 75 मिला, इन दोनों को जोड़ दिया, तो यहां से लेकर यहां तक के कोण हमको मिल गए। इसको निकालने का एक और तरीका था, आपको पता है कि यहाँ पे पूरा, जैसे यहाँ पे ऐसे है ना,
आपको पता है कि यहां से अगर हम लोग शुरू करें, देखिए यहीं से शुरू कर देते हैं, तो यहां से अगर हम लोग शुरू करें तो पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो हमें 360 डिग्री का कोण मिलेगा। यहां से हम लोग यहां तक पूरा एक चक्कर लगाएं तो 360 डिग्री का कोण मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक कितना पता है, जो पी टी डब्ल्यू कोण है वह कितना है, वह 105 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा में से यहां से लेकर यहां तक यानी पूरा है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 105 को हम लोग हटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 255 डिग्री मिलेगा। और 255 डिग्री यहां से यहां तक हमने निकाल लिया है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पूरा पर बनता है यानी पूरा एक चक्कर लगाइएगा ना, किसी भी केंद्र को एक चक्कर लगाइएगा तो 360 डिग्री मिलेगा। तो हमने यहां से यहां तक एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री मिला, लेकिन यहां से यहां तक 105 है, ठीक है। तो 360 में से 105 हमने निकाल लिया, इतना कोण हमने निकाल लिया। तो बाकी जो ये बचा था यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग से पूछ रहा था, हम लोग से कौन सा कोण पूछ रहा था, यहाँ पे लास्ट वाला, तो WTP यानी WTP मतलब ये वाला, यानी इतना तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया 105। तो 360 में से जब हम लोग 105 को घटाएंगे तो यही वाला ना बचेगा जो कि 255 आएगा। तो आप लोग चाहे तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 180 डिग्री और फिर नापिएगा तो 75, इन दोनों को जोड़िएगा तो 255 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग ज्ञात कर सकते थे। इसके आगे आप लोग से पूछ रहा था कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोण में से वर्गीकृत कीजिए। तो आपको हमने पहले ही यहाँ पे बताया था कि अगर न्यून कोण होगा इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री से कम होगा। तो देखिए जो 30 डिग्री है वो 90 से कम है, अरे 30 90 से कम ही ना है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण में इसे वर्गीकृत कर दिया कि ये क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 60 है, तो 60 भी तो 90 से कम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद देखिए 105, तो 105 क्या है, 90 से अधिक है, 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। उसके बाद देखिए ये 255 डिग्री है, तो 255 180 से अधिक है और 360 डिग्री से क्या है, कम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और यहाँ पे समकोण नहीं है, समकोण के बारे में यहाँ पे बोला था कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, समकोण में भी वर्गीकृत करना है, लेकिन यहाँ पे चारों कोण में कोई भी समकोण नहीं है। समकोण का मतलब होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, समकोण का मतलब होता है जो एकदम परफेक्ट 90 डिग्री का कोण हो, 90 डिग्री का कोण हो, उसी को हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कोई कोण नहीं था, कोई 90 डिग्री का कोण रहता तो वहां पे हम लोग लिखते समकोण, ठीक है, लेकिन नहीं था तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को क्या करना है, कॉमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर देंगे, वो लास्ट वीडियो होगा इसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।